तीन लोक डरना, तीन लोक डरना, गुरु बसे बनारस, शीस समुंदर तीर, बिसराए बिसरे नहीं, जो गुण होए शरीर, जो गुण होए शरीर। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव की जय। हैं अच्छी अच्छी बातें हमें सुनने को मिल रही है। ये बड़ा सौभाग्य का विषय है। काहे बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ने गावा। ये किसमें कहा? रामायण में कहा कि ये मनुष्य जीवन जो बड़े भाग से मिला है। तो हमने इसको सुना है कि मनुष्य जीवन बड़े भाग से मिलता है। तो बड़े भाग से कैसे मिलता है? और फिर ये कहते हैं कि अन्य खानियों में भटकते भटकते, कई जन्म से भटकते भटकते जब इसका पुण्य उदय होता है तब ये मनुष्य जीवन में आता है। ये भी बात कही जाती है। तो अन्य खानियों में तो ये पुण्य करता नहीं, फिर वहाँ कौन सा पुण्य उदय होता है जो खानियों से भटक कर फिर इसका पुण्य उदय होता है और ये मनुष्य जीवन में आता है। तो सज्जनों, ये मनुष्य जीवन की जो भूमिका है, यही ऐसी भूमि है जहाँ हम अच्छे संस्कार बना सकते हैं। जैसे परीक्षा के 3 फल होते हैं, फेल, पास और सप्लीमेंट्री। तो हम इतनी मेहनत करें कि हम पास हो जाए। अब पास कैसे होंगे? पास सरस्वती मैया पूजने से नहीं होंगे, पास किसी की प्रार्थना से नहीं होंगे। पास होंगे पुरुषार्थ, मेहनत, परिश्रम, ईमानदारी से करेंगे तब। नहीं तो हम सरस्वती मैया पूजे और पास हो जाए। एक विद्यार्थी रहे तो दिन भर फुटबॉल खेले मोबाइल देके, और जब पेपर का समय आया तो क्या लिखे? तो उसने एक पंक्ति लिखी, एक लाइन लिखी, क्योंकि उसने याद तो कुछ किया ही नहीं था। और जब कुछ सूझ नहीं पड़ती है ना, तो लोग प्रार्थना करते हैं और अपने इष्ट को याद करते हैं। तो उसने एक लाइन लिखी, हजारों की किस्मत तेरे हाथ है, हजारों की किस्मत तेरे हाथ है, हे मेरे भगवान, हे मेरी मैया, पास कर दे तो क्या बात है। जब कॉपी जचने को गई तो वहाँ उसने देखा कि इसने कुछ भी नहीं उत्तर लिखा। अब इसे क्या नंबर दिया जाए, कैसे पास किया जाए? सारे प्रश्न को देखते देखते उस अधिकारी ने भी लिख दिया, किताबों की ढेरी तेरे पास थी, किताबों की ढेरी तेरे पास थी रे मूर्ख। आप लोग तो नहीं है ना कोई? किताबों की ढेरी तेरे पास थी रे मूर्ख, याद कर लेता तो क्या बात थी। यानी उसके पास में किताबों की ढेरी थी पर वो याद नहीं कर पाया, मोबाइल देखकर अपना समय बर्बाद कर दिया। अगर आप मोबाइल भी देखते हो तो इस दृष्टि से देखना कि इसमें जो कला दिखा रहे हैं, इसमें जो ये अपनी गाने की, नाचने की, फुटबॉल खेलने की, जो भी कला दिखा रहे हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की होगी, बहुत परिश्रम किया होगा, कितना कितना दिन अभ्यास किया होगा। एक गाना, एक भजन सीखने के लिए बहुत दिन तक अभ्यास करते हैं। मैं गांधी भवन भोपाल में श्री अभिलाष साहिब जी आते थे पहले, तो एक टीम थी वहाँ की, और गांधी भवन में ये सीरियल बनाने वाले काम करते हैं। उन्हीं टीम को 5 कबीर के भजन गाने को कहा। तो चदरिया झीनी रे झीनी, इस भजन को उन्होंने लगातार 4 दिन तक रियाज किया। कितना दिन तक? 4 दिन तक। और 5वें दिन में जाकर उस भजन को उन्होंने मंच पे सुनाया, क्योंकि बगल में हमारा कमरा था और बगल में वो लोग रियाज करते थे। मैंने एक ही एक गाना क्यों गा रही है? और जब वो मंच पे आए तब पता चला, ओहो
एक भजन के लिए इन्होंने 4 दिन रियाज किया और इसकी ताल मात्रा तो कितने दिन से सीख रहे होंगे, जब जाकर ये एक मंच पे भजन सुना सके। तो अगर आप मोबाइल टीवी भी देखो तो उस दृष्टि से देखना कि उन लोगों ने कितनी मेहनत परिश्रम किया, जब वो पर्दे पे आए तो आप हम सब पुरुषार्थ करें। तो इस चौपाई को दोहराए। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सबने सुन ली ना, ये साकी चौपाई सबने सुन ली ना, पर इसको पलट दे। बड़े भाग मानुष तन पावा, बोतल पी कर जन्म गमावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, मांस खा कर जन्म गमावा। बड़े भाग मानुष तन पावा और बोतल पीकर, आप लोग तो कोई नहीं पीते नहीं, आप बहुत अच्छे हैं। अब पता नहीं बीच बीच में कोई घोटाला करने वाले भी होंगे तो कैसे पता चलेगा, यहाँ तो सब सही दिखेंगे। बड़े भाग मानुष तन पावा, सज्जनों सुर दुर्लभ, ये नहीं कहा बड़े भाग हाथी तन पावा, ये भी तो कह सकते थे। बड़े भाग ऊंट तन पावा। और सबसे बड़ा शरीर किसका है? आप सब जानते, सबसे बड़ा शरीर हाथी का नहीं है, एक और जानवर है। सबसे बड़ा शरीर मछली का है। क्या संत महात्मा भूल गए? बड़े भाग मछली तन पावा, ऐसा नहीं कहा। क्यों कहा? क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए ने तई परलोक सवारा। इसमें हमें 3 सीढ़ी मिली है, स्वर्ग नरक अप वर्ग निसेनी, ज्ञान वैराग भक्ति सुख देनी। मने इससे हम, जैसे सीढ़ियाँ 2 होती है कि 1 होती है, 2 होती है कि 1 होती है, वैसे एक लकड़ी की बना लेते हैं, बाकी मकान में एक ही सीढ़ी होती है। और उस सीढ़ी से चढ़ते चढ़ते हम 10 मंजिल पे भी जा सकते हैं और उसी सीढ़ी से उतर के जमीन में भी आ सकते हैं। इसी को संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब कहते, मानुष जन्म नर पाए के। अच्छा पहले देख लो, आप मनुष्य है कि गधा है? नहीं है ना? कि आप भैंस है कि बकरी है क्या? जरा देख लो तो। एक बाबा ने मेरे से पूछा कि महाराज आप कौन जात के हो? पूछ लेते हैं लोग। तो मैंने कि दादा आपको मैं नहीं दिख रही? कि नहीं, आप बताइए ना महाराज आप कौन जात के हो। मन का अब मैं क्या बताऊं, देख लो दादा, आप वो भैंसे चरा रहे थे। आप देखो मैं भैंस जात की हूँ कि बिल्ली जात की हूँ कि मुर्गी जात की हूँ कि छिपकली जात की हूँ, किस जात की हूँ? मैं तो मनुष्य जात की हूँ ना। क्या नहीं दिख रही आपको? तब वो फिर हंसते हुए कहे कि महाराज आप कौन दूध हो? मैंने कहा आपको कौन सा दूध चाहिए? अगर गाय का चाहिए तो डेयरी वाले से बोल दो कि भैया आज हमें गाय का दूध चाहिए, कोई गाय का दूध लाए तो हमारे लिए रख दे। आदमी आदमी को नहीं पहचानता है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप भी देख लो आप आदमी है कि नहीं है? आदमी होते तो ये बात समझ आ जाती कि हम मानुष्य है। सदगुरु कहते मानुष तन नर पाए के, ये हम मनुष्य तन पाए हैं, इसलिए हम मनुष्य है, हम पशु नहीं है। क्योंकि मनुष्य का आहार क्या है? मनुष्य का भोजन क्या है? दाल चावल तो नहीं है। दाल चावल है क्या मनुष्य का भोजन? क्या फल फ्रूट है मनुष्य का भोजन? पर मनुष्य क्या खाता है? क्या खाता है? मांस खाता है। और वो किसका खाता है? मुर्गी का, बकरी का। अब मुर्गी कहीं बादाम को लो खावे? अरे मुर्गी क्या चीज खावे? उस मुर्गी का मांस सबसे प्यारा मानते हैं, सबसे अच्छा मानते हैं। और उसको कहाँ पकाते हैं? अपने रसोई घर में, अपने भंडार घर में। और उस मुर्गी के मांस को सब लोग खाते हैं और बढ़िया बखान करते हैं। और उस मुर्गी के पकाने में, मारने में सूतक नहीं होते हैं।
उस बकरी को मारने में, पकाने में सूतक नहीं होते हैं। और घर में एक आदमी मर जाता है तो सूतक लग जाते हैं। सूतक मानुष जन्म नर पाए के चूके अब की घात। देखो, तो मैं निवेदन कर रही थी कि हमें पास होना है। और क्या खाते हैं? गुटखा तो नहीं खाते, नहीं तम्बाकू भी नहीं खाते। और तम्बाकू खाते तो कैसे खाते? राम राम साहब, जय जय राम। और फिर क्या निकालते हैं? कोटना। ओ जहाँ पशु मिलकर, आपने पशु पाले होंगे ना, घर में पशु होगा ना, सब पशु के एक क्यारी बना देते हैं और सारे पशु मिल मिल करके खाते हैं। ऐसे ही भाई आप लोग पशु नहीं, देखो बुरा मत मानना, आप तो आदमी हो, आप तो मनुष्य हो, देव दुर्लभ शरीर पाए हो। आपकी बात मैं कर भी नहीं रही हूँ, पर जो पशु है उनकी बात कर रही हूँ कि जो पशु मिल करके एक क्यारी में एक टायर का ऐसा टोकरी रख देते हैं और इधर से गाय भी मुंह डालती है और उसका बच्चा भी डालता है, भैंस भी मुंह डालती है, सब मिल मिल के खाते हैं। क्या खाते हैं? आपका गेहूं का भूसा खाते हैं। और हम क्या खाते? देख लो जी, ये क्या है? ये खाते हैं। और एक डिब्बा में से बेटा भी उठाता है, बहू भी उठा लेती है, चूना मिलाते हैं और रगड़ के खाते हैं। क्या करते हैं? बना बनाया मानवा, कबीर साहब कह रहे हैं, बना बनाया मानवा बिन बुद्धि बेतोल, कहाँ लाल ले कीजिए बिना बास का फूल। बना बनाया था पर बिगड़ गए, ऐसे बिगड़े कि यह अवसर नहीं चेतो प्राणी, अंतकाल कोई नहीं तेरा। ये सुंदर समय, सुंदर मौका मिला है तो हमारे चढ़ने की एक नसरनी है और उसी से हम उतरते हैं। तो मानुष जन्म नर पाए के चूके अब की घात, जाय परे भव चक्र में सहे घनेरी लात। तो हम पास होए, फेल ना होए। अगर फेल हो गए तो फिर इस अवसर से चूक जाएंगे, फिर पश्चाताप हाथ आएगा। आचे दिन पीछे गया गुरुस किया ना हेत, अब पछताए क्या होए जब चिड़िया चुग गई खेत। तो देखिए सज्जनों, 3 श्रेणी के प्राणी होते हैं, संस्कृतिवान, प्रकृतिवान और विकृतिवान। संस्कृति में जीने वाले को मनुष्य कहते हैं, प्रकृति में जीने वाले को पशु कहते हैं। पशु घास खाते हैं पर मांस, और मांसाहारी पशु है जो मांस खाते पर घास नहीं खाते हैं। पर हम कैसे जी? हम घास भी खाते हैं और बोल दूं मांस भी, तो हम क्या है? पशु। क्यों है? जई सत्संगति देखी नहीं दीना, ते नर पशु पूछे बिहीना। यानी है तो हम मनुष्य पर हमारे पूंछ नहीं है। पूंछ तो नहीं है पर मूछ जरूर है। हाँ, पूंछ तो नहीं है पर मूछ, और मूछ को हिटते हैं कि हमें कहीं छोटा मानते हो, और उस मूछ को जलाओ तो 1 चम्मच मंजे इतनी राख भी नहीं निकले। परंतु हम क्या खाते हैं और क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, हमें बड़े भाग से मनुष्य जीवन मिला है।